फूलों से मिलना हो गया, आपकी खुशबू में मेरा तन बदन सब खो गया, आपकी खुशबू में मेरा तन बदन सब खो गया। आप आए सपा में रौनकें आ गई, आप आए सपा में रौनकें छा गई, दिल उठे कोने सारे हर गली मुस्का रही, आपके कर कमलों से यज्ञ पूर्ण हो गया, आपके कर कमलों से यज्ञ पूर्ण हो गया, आपसे मिलना हमारा फूलों से मिलना हो गया। अब हमारी तरफ से, आपकी तरफ से कंचन दीदी के लिए, भागा वालियां नूं ये दिन नसीब हुंदा, भागा वालियां नूं ये दिन नसीब हुंदा, रज रज के इहनूं हंडाउणा जी, कुछ रब लेके कुछ परिवार लेके, कुछ रब लेके कुछ परिवार लेके, कुछ समाज लेके लाना जी, कुछ समाज लेके लाना जी। नाउ सुलभ आज खुशी की भावनाओं के साथ शुभकामनाएं, आज खुशी की भावनाओं के साथ शुभकामनाएं हो आपके जीवन का शुभ आगाज, हम सब की यही दुआ है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है। आज मैं यहाँ अपनी मम्मी श्रीमती कंचन जैन के लिए कुछ शब्द कहने आया हूँ, और यकीन मानिए आज तक बहुत कुछ बोला है, मगर इतना गर्व और इमोशन शायद ही कभी महसूस किया हो। मम्मी का जन्म 5 मार्च 1967 को नवाशहर पंजाब में श्री घनश्यामलाल जैन जी और श्रीमती शकुंतला जैन जी के घर हुआ था। एक बहुत ही प्यारे और धार्मिक माहौल में, जहां उन्होंने अपने 2 बहनों प्रवेश जैन और सुधा जैन और 2 भाइयों रोहित जैन और मोहित जैन के साथ अपना बचपन बिताया। उनकी शादी 13 दिसंबर 1987 को मेरे पापा श्री संदीप जैन से हुई, और फिर वो हमारे परिवार की धड़कन बन गई। ससुराल में उन्हें माता पिता जैसे सास ससुर श्री अमृतलाल जैन यानी दादूबा और श्रीमती महिमा जैन दादी माँ, और बड़े ही प्यारे देवर देवरानी सुमति जैन यानी चाचा जी, श्रीमती मोनिका जैन यानी चाची जी, और बहन सुमन जैन बुआ जी का स्नेह मिला। और फिर आया उनका सबसे बड़ा क्रिएशन, यानी हम 2 चमत्कारी बच्चे, मैं सुलभ जैन और मेरी बहन खुशबू जैन। अब ये कहना तो जरूरी है कि मम्मी की पढ़ाई में तो हमेशा स्कॉलरशिप लगी, लेकिन हमें पढ़ाने में उन्होंने पूरी जिंदगी की ईएमआई भर दी। अब थोड़ा कंचन दीदी की पढ़ाई, इसने स्कॉलरशिप की बात बताई है, तो सच में कंचन दीदी वो सो एक्सीलेंट एंड ब्रिलियंट कि जो भी काम करती थी, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, जिस भी एक्टिविटी में ये पार्टिसिपेट करती थी उसमें ये गेम करके ही आती थी। अभी भी लाइफ में इन्होंने सिल्वर जुबली हो गई थी, जो सर्विस की सिल्वर जुबली एक तरह से मना रही हैं, जो रिटायरमेंट तो नहीं है, साथ में आज सिल्वर जुबली मना रही हैं। तो पढ़ाई में थोड़ी पढ़ाई, पापा के बिजनेस की वजह से लुधियाना में 2 बार शिफ्ट करना, पापा तो 3 बार शिफ्ट किए लेकिन 2 बार शिफ्ट करना पड़ा, तो थोड़ी पढ़ाई लुधियाना से, थोड़ी फिर नवाशहर से, फिर तीसरी बार जब जाना था तो मम्मी ने इनकार कर दिया कि अब मैं शिफ्ट नहीं करूँगी क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं परिवार को यहाँ देखूँगी, आप वहाँ जाके सेटल हो जाइए। और फिर डैडी हफ्ते बाद आते थे, लेकिन मम्मी ने हमें पूरी तरह संभाला और हम बच्चों ने भी साथ में जो है उनके साथ सहयोग करते हुए
जीवन यहाँ तक लाए हैं। और मम्मी की शिक्षाएं भी जो थी, जो बैकबोन थी हमारी, जो हमारी पीठ पे कहते हैं ना थापी जो थी, वो मम्मी की थी। तो कंचन दीदी पढ़ते पढ़ते हर कक्षा में फर्स्ट आना, हर कक्षा में अच्छे नंबर लेना, इनकी ये कह सकते हैं इनकी रूटीन थी, इनकी आदत थी। मैं तो बस इनको देखती रहती थी, जैसे जैसे ये करते थे तो मैं फॉलो करती रहती थी। यहाँ तक एक बड़ी निजी बात बताऊँ कि ये संतोषी माता का जो है वो पूजन करती थी, उनको बड़ा मानती थी, तो तभी इनमें संतोष भरा हुआ है और मैं इनकी पूजा करती थी। जैसे जैसे संतोषी माता को करती थी वैसे वैसे मैं बचपन में इनको पूजा करती थी। और मेरी मेंटर हैं, आज मुझे ये ग्रेटिट्यूड, हो सकता है मेरे आज घर के हालात ऐसे थे शायद मैं ना आती, तो बिल्कुल प्रोग्राम कैंसिल था, तो आपको पता है रीज़न, लेकिन मैं ग्रेटिट्यूड था मेरे मन में कि मैंने इस फंक्शन पे ज़रूर पहुंचना है। सॉरी टू इंटरप्ट, प्लीज़ अपने अपने बच्चों को होल्ड करो, ये जो नॉइस आ रहा है ना वो अच्छा नहीं लग रहा। हाँ बेटे आप ठीक है बैठोगे प्लीज़, नो मूवमेंट, कोई बच्चा नहीं हिलेगा, नो बैलून्स, बाद में सब कुछ हिलेगा। मैं भी टीचर हूँ और जब टीचर जान जाता है तो सबको बैठना ही पड़ता है। तो नहीं, जो फंक्शन की ग्रेस है ना पेरेंट्स को ही संभालना चाहिए, पर कोई बात नहीं, मैं भी पेरेंट्स की तरह ही हूँ। प्लीज़ डोंट माइंड कि आपके बच्चे को कह दिया मैंने बैठने के लिए, जिसका भी बच्चा, मुझे नहीं पता है कौन किसका बच्चा है, तो मेरे बच्चे हैं सब, मेरी क्लासरूम के बच्चे हैं, या जो सेशन चल रहा है उसकी गरिमा को बढ़ाने के लिए यहाँ पे हैं। तो आगे चलते हैं। हाँ, जिनकी भी दादी माँ हैं, बुआ है, मासी हैं, उनके बारे में सुनो। कंचन मासी जो है, कंचन बुआ जो है, पहली क्लास से ही बड़ी होशियार थी और हमेशा फर्स्ट आती थी हर चीज़ में, और मैथ्स तो इनका पसंदीदा विषय था। और जब ये खुद पढ़ती थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, तब ये मैथ्स की ट्यूशन भी पढ़ाती थी। यू कैन वेल इमेजिन कि 4 बजे सुबह सर्दी में उठ के जो बच्चे ट्यूशन लेने आते थे उनको भी अपनी लाइन में बिठा के पढ़ाती थी। और बिल्कुल नालायक फेल होने वाले बच्चे थे वो, उनके पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट की तो इन्होंने पढ़ाया तो बड़े अच्छे नंबर लेके पास हो गए बच्चे, तो उनके पेरेंट्स को फूले नहीं समा रहे थे। तो अपनी पढ़ाई के लिए समय देना और किसी के उपकार के लिए समय देना, तो ये इनकी सबसे पहली खूबी है। तो नवा शहर से जब इन्होंने पढ़ाई की, साथ में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, क्या एनसीसी, क्या खो खो, मतलब स्पोर्ट्स में वो, क्या लिटरेरी कंपटीशन, और मोनो एक्टिंग तो इतनी ज़बरदस्त करती थी कि कॉलेज के लिए ये ट्रॉफी विन करके लाई थी। और बहुत बड़े लेवल का, स्टेट लेवल का जो जोनल यूथ फेस्टिवल जो होते हैं उसमें मोनो एक्टिंग में कॉलेज के लिए ट्रॉफी जीत के लाना कोई छोटी बात नहीं थी। तो उसके लिए मेरा ख्याल तालियां हो जाए। मुझे आज भी याद है, ऐसा सीन करती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे और जजेस को ही नहीं पता चलता था कि नंबर काटे तो काटे कहाँ से। तो इसलिए हमेशा ये फर्स्ट रही हैं इस बात में। तो इनकी जो है, जो पढ़ने की इच्छा है या ड्राइव करने की इच्छा है, आज भी कभी कुछ कहोगे कि नया सीखना है तो ये तैयार हो जाएगी। और इन्होंने अपनी शादी के बाद दोनों बच्चों की परवरिश और घरेलू जिम्मेदारियों प्लस इन्होंने कपूरथला में ज्वाइन कर लिया था एज ए वाइस प्रिंसिपल, प्लस टीचिंग करती थी, प्लस स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन करती थी। तब इन्होंने पढ़ाई कब की होगी सोच सकते हो आप। घर में भी समय होंगे, बच्चों को भी भेजना है, एनीबडी कैन इमेजिन, और गैस लगा सके और घर के लोग तो लगा ही सकते होंगे। मोना मासी जी, हाँ, इन्होंने जो कपूरथला तक जाने का सफर था उसमें किताबें पढ़ पढ़ के एमए हिंदी की है। मैंने शादी से पहले की थी और मेरे 53% आए थे नंबर। मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश की, नहीं हुए, और इन्होंने पहले स्टॉक में 80% मार्क्स एमए हिंदी में लिए। तो मतलब मुझे तो प्राउड है ही, क्योंकि मैं इनको फॉलो करके, और आप ये मेरे पे प्राउड करती हैं कि गुरु जनारे अपने तेरे नाम छड़ाकर, तो जो जो काम करती थी मैं भी वही करती हूँ। बाय लक मैं कहीं ना कहीं कभी कभी आगे निकल जाती हूँ, पर है ये मेरे से आगे, क्योंकि दुनिया में भी पहले ही आई है, मेरे से पहले ही वो काम किए हैं जो मैं इनके बाद में कर रही हूँ। सो आई एम प्राउड ऑफ हर। तो आगे चलते हैं। इसके बाद इन्होंने एमए के बाद अभी रिसेंटली 2019 में डीएलएड की भी उपाधि प्राप्त की, और उसके बाद अभी मैं और भी बताऊँ
क्या क्या प्राप्तियां हैं इनकी। आप छोटी सी बात कहते हुए कि रात उन्हें छोटी लगे, रात उन्हें छोटी लगे, इसका मतलब सोते रहते हैं जो, अगर हम बैठो रात उन्हें छोटी लगे जिन्हें देखने हैं बस सपने, उनको लगता है कि सपना ही पूरा हुआ, वो नींद खुल गई, तो रात उन्हें छोटी लगे जो देखे बस सपना, दिन उन्हें छोटा लगे जिन्हें पूरा करना सपना, दिन उन्हें छोटा लगे जिन्हें पूरा करना सपना। तो काफ़ी कुछ तो मासी ने बोल ही दिया है, लेकिन मैं भी अगर मम्मी की पर्सनैलिटी की बात करूं तो जैसा मैंने सुना है वो बचपन से ही बहुत ही फोकस्ड, स्ट्रॉन्ग और मेहनती। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जब इनके मैंने सुना है, मासी भी बताते हैं कि जब मायके में मम्मी का समय बहुत कठिन था, परिवार का समय कठिन था, तो उन्होंने हर तरीके से घर को सपोर्ट किया। जब ससुराल में भी जिम्मेदारियां आई तो हर रोल को भी बड़े शिद्दत से निभाया, और पापा के साथ भी हर अच्छे बुरे समय पर चट्टान की तरह खड़ी रही। वैसे पापा भी उनके सफर में हमेशा उनका साथ देते थे, एक सच्चे जीवन साथी की तरह। हम दोनों भाई बहन के लिए सिर्फ वो माँ नहीं, हमारी पहली टीचर भी रही है। जब तक हम सब बड़े हुए, हमारे स्कूल के साथ साथ हमारी घरेलू कोचिंग क्लासेस भी चलती थी, और उसके 100% रिजल्ट की गारंटी होती थी। क्यों? क्योंकि हमारी टीचर थी कंचन जैन। हमें पढ़ाई के साथ संस्कार, अनुशासन और समाज के प्रति जिम्मेदारी भी सिखाई। तो मैं कुछ कहना चाहूँगा कि माँ, आपने जो बोया वो पेड़ आज फल दे रहा है। माँ, आपने जो बोया वो पेड़ आज फल दे रहा है। आपके कर्मों का उजाला अब औरों के घरों को भी रोशन कर रहा है। अभी हाल ही में मम्मी ने इंग्लिश और पंजाबी की कैलीग्राफी भी सीखी है, और जिले स्तर की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया है। साथ ही 2 जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाया है, और समाज की सेवा की एक मिसाल भी कायम की है। तो आगे मासी बताएंगी मम्मी की शिक्षण सेवा जो क्या सर्विसेज स्कीम की सिल्वर जुबली हो गई है। स्टेशन जलंधर की ओर से डिस्ट्रिक्ट टीचर अवार्ड दिया गया। 2011 में एजुकेशन सेक्रेटरी पंजाब, आपको पता है कृष्ण कुमार को खड़े खड़े बंदे को ताड़ दें, ऐसे एजुकेशन सेक्रेटरी से इनको सम्मान पत्र मिला। 2008 में नई सिलेबस की पुस्तकें बनी, जिसमें इन्होंने हिंदी के पहली भाषा और दूसरी भाषा होती है, फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज, दोनों में अपने लेसन्स लिखे, जो कि आज तक भी 2008 से लेकर आजकल भी प्राइवेट स्कूलों में, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में और सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं। ये इनकी बहुत बड़ी प्राप्ति है। शब्दों में ताकत हो, शब्दों में ताकत हो तो किताबें बदल जाती हैं। जब शिक्षक में जुनून हो तो पीढ़ियां बदल जाती हैं। जब शिक्षक में जुनून हो तो पीढ़ियां बदल जाती हैं। इसके साथ साथ शिक्षक का जुनून क्या कर सकता है, उसके लिए उसकी बैग पे जो मैन है वो बहुत मायने रखता है। अगर घर में ही आपको पीछे की ओर खींचा जा रहा है कि बस या किसी भी तरह, तो इस विषय में जीजा जी ने हमेशा इनका साथ तो दिया ही है। मैंने यहाँ तक देखा है कि जब ये मॉर्निंग में जाती थी तो इनके खाने का इंतजाम भी, मतलब जो चीजें जीजा जी के हाथ में थी तो कर सकते थे, वो उन्होंने करके दिया है। मुझे याद है जब मैं जलंधर से पास कर रही थी तो जीजा जी फ्रूट सैलेड बना के लाए, मेयोनी वाला। मैंने वैसे पहले कभी शायद नहीं खाया था, और मुझे इतना स्वाद लगा, कहते मैं तो तेरी दीदी को रोज बना के देता हूँ। तो मतलब हेल्दी फूड और दीदी का ध्यान, दीदी ये हालांकि घर में इनके नोक झोंक होती रहती है, ऐसा नहीं कि
फोर्सफुली भी लिया हो, पर जीजा जी हमेशा किसी के साथ एज स्टैंड बाय रहे हैं, तो उसके लिए मैं इनको भी ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि मेरी जितनी नायाब थी उससे भी आपने अच्छे से, उससे भी अच्छे उनको रखा है। थैंक यू वेरी मच जीजा जी। अब मम्मी रिटायर हो गई है, मुश्किल है। आराम करने की बजाय समाज को वापस, जो समाज से अभी तक मम्मी ने लिया है, अब उसको वापस लौटाने के मिशन पर लग गई हैं। उन्होंने अभी एक चैरिटेबल ट्यूशन सेंटर शुरू किया है जहां वे ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाएंगे। मम्मी, आज आप पर गर्व करना एक छोटा शब्द लग रहा है। आपने माँ, पत्नी, बहू, बहन, टीचर, हर रूप को इतनी खूबसूरती से निभाया है कि भगवान भी एक टाइम तो सोच रहे हैं कि इतना एक्स्ट्रा टैलेंट मैंने कैसे दे दिया। आपके ये सफर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। आपने हमें पढ़ाया, सिखाया, संवारा और अब समाज को भी वही दे रही है। आपका ये नया अध्याय और भी रोशन हो, यही दुआ करता हूँ। हम सबकी तरफ से आपको रिटायरमेंट की ढेरों शुभकामनाएं। तुसी अक्के ना, तुसी थके ना, हर कदम उठाया समाज लई। तुसी अक्के ना, तुसी थके ना, हर कदम उठाया समाज लई। ज्ञान मंडिया मददगार होए, दिन रात लगाया समाज लई। उस वट्टे कुछ दुआवां ने तुसी दिल दे वेड़े साज रखियो। उस वट्टे कुछ दुआवां ने तुसी दिल दे वेड़े साज रखियो। अगला कहना भी सौखा नहीं, अगला कहना भी सौखा नहीं, बस तुसी अपने ते विश्वास रखियो। रोटी भी थाली में पड़ी है, कोई बना के दे गया, तो वो भी जिसने हिम्मत नहीं करनी तो वो मुंह में नहीं जानी। तो इसलिए आसान कुछ नहीं है। तो जिंदगी में विश्वास दीदी ने रखा है, हिम्मत रखी है, मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, तो हमें पूरी उम्मीद आप भी करते रहेंगे और ऐसे ही रहेंगे। और अध्यापक होने के नाते ये जो उनके मन में चल रहा है वो पढ़ के मैं कुछ बोल रही हूँ। अध्यापक हमें हमेशा ज्ञान दी अर्थ जगावांगी। हालात चाहे कुछ भी हों, हालात चाहे कुछ भी हों, मैं उन्होंने ज्ञान बढ़ावांगी। अध्यापक हमें हमेशा ज्ञान की जोत जगावांगी। किरत ते कदरा कीमता मैं सदा उन्होंने झोली पावांगी। तराशे हीरियां दी चमक नूं, तराशे हीरियां दी चमक नूं मैं चंद सूरज तक पहुंचावांगी। मैनू मान है उन्हां ते ओ झोलियां भर लिआउणगे। मैनू मान है उन्हां ते ओ झोलियां भर लिआउणगे। उन्हां नूं मान मेरे ते मैं उन्हां दा जीवन चमकावांगी। उन्हां नूं मान मेरे ते मैं उन्हां दा जीवन चमकावांगी। अध्यापक हाँ मैं हमेशा ज्ञान दी अलख जगावांगी। देखना जीवन विच पा मंजिलां, वेखना जीवन विच पा मंजिलां, ओ चंद नूं छू के आउणगे। सुदीप उन्हां दे मंजिलां दी छोह नाल मैं फुल्ली ना समावांगी। सुदीप उन्हां दे मंजिलां दी छोह नाल मैं फुल्ली ना समावांगी। अध्यापक हाँ मैं ज्ञान दी अलख जगावांगी। हालात चाहे कुछ भी हों, मैं उन्हां दा ज्ञान वधावांगी। मैं उन्हां दा ज्ञान वधावांगी। लास्ट में बस यही मैं विश करता हूँ मम्मी आपके लिए कि तुसी खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, खुशहाल रहो परिवार विच। तुसी खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, खुशहाल रहो परिवार विच। ए उच्चा सुच्चा रुतबा तुसां दा, ए उच्चा सुच्चा रुतबा तुसां दा बढ़िया रहे संसार विच। कुछ शब्द जिंदगी लमेरी होवे, जिंदगी लमेरी होवे, खुशी अगलेरी होवे, शुभ नहीं छावा। खुश दिली नाल असी उजले भविख दियां करिए दुआवां। गुनाह दियो खान, गुनाह दियो खान तुहाडे उत्ते सानू मान। सुदीप नूं हमेशा रखियो, साथ रखियो। उस बट्टे कुछ ने दुआवां, तुसी दिल दे वेड़े साथ रखियो। सुदीप नूं दिल विच हमेशा साथ
ਸਾਂਭ ਰੱਖਿਓ। ਸੁਦੀਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ